अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है स्पाइरल ब्रियोश। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को सबसे पहले देख सकें। स्पाइरल ब्रियोश बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये हमारे पास है एग, ठीक है, एक अंडा लिया है मैंने। ये मेरे पास है मेल्टेड बटर 1.5 टेबल स्पून है, ठीक है। यहाँ पर आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस आपने बटर या घी दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करनी है। ऑयल यहाँ पर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ये फुल फैट मिल्क है मेरे पास हाफ कप। ये मेरे पास जो ड्राई स्पाइसेस हैं, इसके अंदर यीस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून। ये मेरे पास सॉल्ट है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास शुगर है एंड 1/4 टीस्पून मेरे पास बेकिंग सोडा है, ठीक है। ये ऑल पर्पस फ्लोर है, ठीक है। मैदा ये मेरे पास है 2 कप्स, ठीक है। तो अब हमने इसकी डो रेडी करनी है। तो डो रेडी करने के लिए हमने ये जो अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। घी भी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, ठीक है। आपने बस बटर या घी दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर यूज़ करनी, ठीक है। ऑयल यहाँ पर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और ये एग भी हम ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया अच्छे से, ठीक है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है और इसको जो है वो हमने बिल्कुल डो की तरह नीट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। हमने दूध एक ही दफ़ा सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है और फिर इसको मिक्स करना है अच्छे से। और उसके बाद इसमें मज़ीद दूध ऐड करना है और इसी तरह हम इसके देखें ये डो टाइप बनना स्टार्ट हो गई है। तो हमने इसकी जो है वो सिंपल डो बना लेनी है। तो डो हमारी रेडी हो गई, ठीक है। हमने इसको ज़्यादा नीट नहीं करना है। तो और दूध जो है वो हमारा सारा यूज़ नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया। अब हम इसको एयर टाइट बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे और आप चाहे तो यहाँ पर इस वक्त इसको रैपिंग बोर्ड के ज़रिए भी इसको एयर टाइट कर सकते हैं। हमने इसको एयर टाइट बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया और अब इसको हम पैक करके रख देंगे, ठीक है। 1 घंटे के लिए अब हमने इसको राइस होने के लिए रखना है। तो तब तक जो है वो हम अपनी स्पाइरल की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो स्पाइरल के स्टफिंग के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये हमारे पास है कोकोनट पाउडर, ठीक है। ये मेरे पास 1 कप है। ये मेरे पास है शुगर 1 टेबल स्पून ली है, ठीक है। आप जो है वो टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास कुकिंग चॉकलेट है, मैंने जो है वो ये वाली यूज़ की है। आप चाहें तो ये यूज़ कर लें, नहीं तो आप कोई भी चॉकलेट जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसको मैंने बनाया जो हमारे पास दूध बचा था डो बनाते वक्त, ठीक है, उसको नीम गर्म करके तो मैंने इसके अंदर ये चॉकलेट जो है वो 25 ग्राम्स जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो ये देखें कि इतना थिक जो है वो सोल्यूशन बन गया इसका, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर ये शुगर और कोकोनट पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। और हमें मिक्स करने की शुगर को ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको बेक करना है और जब हम इसको बेक करेंगे तो ये इजीली जो है वो मेल्ट इसके अंदर हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको जो है वो इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। ये देखें कि इसको हमने इस तरह आराम आराम से डाल के मिक्स करना है और हमने इसको ठीक ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जो है वो डो के ऊपर स्टफिंग करनी है तो इसको थोड़ा सा हार्ड ही रखना है हमने। तो अब ये रेडी हो गया। अब हम इसको साइड पर रख देंगे, ठीक है। और अब हम जो है वो डो के राइस होने का वेट करेंगे। जब हमारी डो राइस हो जाएगी तो फिर जो है हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो 1 आवर हो गया। हम अपनी डो चेक कर लेते हैं। ये देखें डो हमारी राइस कर गई, ठीक है। तो बस अब हम अपना जो है वो स्पाइरल बनाना स्टार्ट करते हैं। वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे हम, उसको अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से। डो से हम पेड़ा बनाएंगे, ठीक है। और पहले इसको हाथों से इस तरह अच्छे से फैला लेंगे और फिर इसको हम बेल लेंगे इस तरह।
हमने इस तरह इसको बेल लेना है और इसकी थिकनेस चेक करें, इतनी हमने इसको मोटा रखना है, ठीक है। और अब हम इस पर स्टफिंग रख देंगे और स्टफिंग जो है वो हमने एक साइड पर रखनी है, ठीक है। इस पर कंप्लीट पर स्प्रेड नहीं करनी, इस तरह से, ठीक है। ये देखें, ठीक है। हमने इसके हाफ में इसको इस तरह से स्प्रेड कर लेना है और कॉर्नर तक स्प्रेड करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से करना है और हल्का सा प्रेस करते हुए, बिल्कुल लाइट इसको प्रेस करना है हमने। और ये देखें, ये इजीली रोल होता जाएगा इस तरह से। जहाँ तक फीलिंग है हम इसमें इसको वहाँ तक रोल कर लेंगे, बस यहाँ तक, इस तरह से, ठीक है। अब हमने कटर लेना है, कोई भी कटर लेना है, सिंपल शार्प आप नाइफ ले लें, ठीक है। और ये जहाँ तक हमने रोल कर लिया है वहाँ पे इसको इस तरह से कट लगाने हैं हमने, इस तरह। ये देखिए, इस तरह से हमने कट लगा लेने हैं और अब हम इसको इस तरह से रोल कर देंगे ऐसे। और जिसके साइड्स हैं ये देखिए, ये ओपन होंगे, इसके एंड्स जो हैं वो हम इस तरह से नीटली जो है इनको प्रेस कर देंगे इस तरह से, ठीक है। हम दोनों साइड इस तरह इसकी सील कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको जरा बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल लाइट सा करना है हमने इसको, बिल्कुल मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ, जस्ट फिंगर इसको टच करके। और ये सर्कुलर है तो मैं इसको सिर्फ इस तरह से रोल कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी लेंथ हो जाए, ठीक है। ये देखें, बस अब इस तरह ये काफ़ी है, ठीक है। हमने इसको इतना कर लिया और अब बस हमने क्या करना है, इसको इस तरह से राउंड शेप में फोल्ड कर देना है ऐसे। ये देखें, ये इजीली फोल्ड हो गया है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो बेकिंग डिश में रखेंगे। बेकिंग डिश को ग्रीस कर लिया, ठीक है। हमने इसको रख दिया है और अब हम इसकी सरफेस पर जो है वो एग लगाएंगे। अंडे की जर्दी जो है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। सिर्फ हमने यॉक यूज करनी है अंडे की, ठीक है। वाइट या एग हमने बिल्कुल यूज नहीं करना, तो उसका जो कलर आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। हमने टेम्परेचर है वो 180 रखा है, ठीक है। मैंने डबल ग्रिल इसकी ऑन की और जो टाइम है वो मैंने 20 मिनट्स का लगाया है, ठीक है। ग्रिल और जो है ना वो आप अपने ओवन के लिहाज से सेट कर लीजिएगा। मेरे पास डबल ग्रिल है तो मैंने इसलिए डबल ग्रिल यूज़ की है। तो वैसे जनरली जो है वो ओवन की सिंगल भी होती है तो उसका कोई इशू नहीं है। और अगर ओवन नहीं है तो जैसे पिज़्ज़ा हमने पैन में बेक किया था तो हम इसी तरह इसको भी बेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम 20 मिनट के बाद मिलते हैं। तो ये बेक हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारा स्पाइरल ब्रियोश बन के रेडी है, ठीक है। हमने डिश आउट भी कर लिया है और मैंने इसके थोड़ा सा कोकोनट पाउडर जो है वो स्प्रेड किया है, ठीक है। आप इसके ऊपर गार्निशिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। ये देखें, ये सॉफ्ट है बिल्कुल एकदम, ठीक है। हम इसको जो है वो, ये देखें कितना सॉफ्ट है, ये देखें, ठीक है। तो ये देखने में इतना यम्मी और इतना ज़बरदस्त लग रहा है और ये ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी भी है, ये देखें, ठीक है। और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो कितनी जल्दी हमारा बनके रेडी हो गया है स्पाइरल ब्रियोश। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप ट्राई करें तो उसकी पिक मेरे साथ इंस्टा पे शेयर कीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को सबसे पहले देख सकें। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।